दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल और इस ओपिनियन पोल में आपको बिग पिक्चर जो महाराष्ट्र की है वो सामने आ जाएगी। महाराष्ट्र में बहुत तगड़ा मुकाबला लोकसभा का होने वाला है। नवंबर दिसंबर में विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में होंगे और देखते हैं कि विधानसभा में कौन बाजी मार लेता है। लोकसभा में तो इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी ने चारों खाने चित कर दिया एनडीए को और 48 लोकसभा की सीटों में 31 सीटें 31 सीट्स इंडिया जीत करके आगे बढ़ी और एनडीए को मात्र 17 सीटें मिली 17। बीजेपी को केवल 9 सीटें। पिछली बार बीजेपी लोकसभा की 23 सीटें जीती थी लेकिन इस बार घट करके आ गई मात्र 9 सीटों पर। तो दोस्तों चलते हैं ओपिनियन पोल की तरफ। सबसे पहले विदर्भ का आंकड़ा आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। विदर्भ में 62 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर इस बार 17 एनडीए को, 41 इंडिया को और 4 अदर्स के खाते में जा सकती हैं। तो देखिए शुरुआत विदर्भ से हुई, वहीं से इंडिया गठबंधन निकल गया है आगे। 45 सीटें इंडिया के खाते में, 17 एनडीए के खाते में और 62 सीटों की ये भी तक विदर्भ के रुझान हमने आपको बताए। रीजन वाइज एनालिसिस किया है, पूरे महाराष्ट्र को रीजन में बांट दिया है। आपको चलते चलते बताएंगे कि क्या चल रहा है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में। पहला ओपिनियन पोल सटीक ओपिनियन पोल। दूसरा रीजन मुंबई की 36 विधानसभा सीटों वाला ये रीजन है जिसमें इंडिया का पलड़ा फिर से भारी है। 26 सीटें इंडिया के खाते में जा रही हैं और 9 सीटें एनडीए के खाते में, 1 सीट अदर्स को जा सकती है। यानी कि बिग पिक्चर जो 98 सीटों की निकल के आई है, उन 98 सीटों में 71 इंडिया, 26 एनडीए, 5 अदर्स के खाते में। ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, 98 सीटों पर 26 एनडीए और 71 पर इंडिया बहुमत के करीब बढ़ता हुआ 145 सीटों में बहुमत मिल जाएगा। जिसके पास 145 सीटें होंगी वो सरकार बनाएगा। मुंबई में 36 विधानसभा की सीटों में 26 इंडिया, 9 एनडीए को मिल सकती हैं। आगे चलते हैं पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार का गढ़ पश्चिम महाराष्ट्र, जिसमें शरद पवार और अजीत पवार के बीच में महामुकाबला होने जा रहा है। चाचा भतीजे का यह मुकाबला। पश्चिम महाराष्ट्र की 70 विधानसभा सीटों में इंडिया एक तरह से क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। 52 सीटें इंडिया जीत सकता है, 15 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बिग पिक्चर बता रही है कि 168 सीटों के रुझानों में 119 सीटें इंडिया और 41 यानी कि 41 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं और अदर्स 8 सीटों पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। आगे चलें मराठवाड़ा की 46 विधानसभा की सीटों में टाई हो सकता है। 23 इंडिया, 23 एनडीए, टाई मुकाबला महाराष्ट्र में। 214 का रुझान सामने, 142 पर इंडिया और 64 पर दिखाई दे रहा है एनडीए। यानी कि इंडिया केवल 3 सीटें दूर है, बहुमत से केवल 3 सीटें दूर रुझानों में इंडिया। आगे चलते हैं थाने कोकर की 39 विधानसभा की सीटों में इंडिया 14 सीटें जीत सकता है, एनडीए को 22 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया 156 पर पहुंच गया है। यानी कि थाने कोकर में एनडीए आगे भले ही दिख रहा है इंडिया से, लेकिन बिग पिक्चर में इंडिया को बहुमत, इंडिया 156, एनडीए 86, अदर्स के हाथ में 11। आखिरी रीजन उत्तर महाराष्ट्र की 35 सीटों में इंडिया के हाथ में 19, एनडीए के हाथ में 13, अदर्स के हाथ में 3 और एनडीए पहुंच गया है 99, इंडिया 175 सीटें 175। यानी कि पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि इंडिया इस बार महाराष्ट्र में सरकार ना सिर्फ बनाने जा रहा है बल्कि लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
288 सीटों के का ओपिनियन पोल दिखाया, जिसमें एनडीए 99, इंडिया 175। यानी कि कौन असली शिवसेना, कौन असली एनसीपी विधानसभा में ये तय होना है। और दिखाई दे रहा है कि शरद पवार असली एनसीपी के मालिक हैं और शिवसेना सिर्फ उद्धव ठाकरे के नाम से जानी जाएगी। ये रुझानों में दिखाई दे रहा है। वैसे लोकसभा चुनावों में लगभग ये सिद्ध भी हो गया है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट में बताइए कि महाराष्ट्र में लोकसभा में तो इंडिया जीत गया, विधानसभा में कौन बाजी मार रहा है। हमने आपको ओपिनियन पोल दिखाया। धन्यवाद।